हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। स्वागत है आपका अपने साइंस के यूट्यूब चैनल पे। सो स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब योर साइंस चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन टू रिसीव द नोटिफिकेशन ऑफ योर साइंस क्लास। एज यू नो दैट आप सबके फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन आने वाले हैं। आपका फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन का सिलेबस है चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3। ये 3 चैप्टर है जो आपके फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन में आएंगे। आपका जो टोटल क्वेश्चन है, क्वेश्चन कितना होगा? टोटल आपके 40 क्वेश्चन होंगे जो कि एमसीक्यू टाइप होंगे, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे एमसीक्यू, जिसमें एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे, आपको करेक्ट आंसर में टिक करना है। और मार्क्स कितना होगा आपका? ये फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन आपका 50 मार्क्स का है। सो आप लोग अच्छे से पढ़िए एंड आपके टारगेट क्या होने चाहिए? आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए फुल मार्क्स कैरी करना, बिकॉज सब कुछ ऑनलाइन है। सबसे बड़ा प्रॉफिट क्या है ऑनलाइन पढ़ने का? पुराने जितने भी वीडियोज़ एक्सप्लेनेशन के चैनल पे एडेड हैं, पुराने वीडियोज़ आप कभी भी देख सकते हैं। जब आप स्कूल आते हैं तो आप पुरानी क्लास को रिमाइंड नहीं कर सकते कि मैम ने आपकी 4 महीने पहले जो क्लास में पढ़ाया था वो फिर से कैसे पढ़ लिया जाए, है ना। तो अभी ऑनलाइन पढ़ने का एक प्रॉफिट है सबसे बड़ा, वो ये है कि आप लोग पुरानी वीडियोज़ को फिर से देख सकते हैं, फिर से पूरा पढ़ सकते हैं। तो आप लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करिए, रिवीजन करिए और कोशिश करिए कि आप सभी के 8th क्लास के जितने भी बच्चे हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी या सेक्शन सी, तीनों सेक्शन के बच्चों के अच्छे मार्क्स आने चाहिए, फुल मार्क्स आने चाहिए। और जिन भी बच्चों के अच्छे मार्क्स आएंगे उनका नेम अनाउंसमेंट तो होना ही होना है। आप सब लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे अपने मार्क्स विद योर नेम एंड सेक्शन। ओके, ऑलवेज मेंशन योर नेम एंड सेक्शन विद योर कमेंट। अपने नेम और सेक्शन हमेशा मेंशन करिए। आपके जैसे भी मार्क्स आते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए आज की क्लास में हम क्या करेंगे? चैप्टर नंबर 3 का रिवीजन करेंगे। आप लोग वीडियो को ज़रूर देखिए। चैप्टर नंबर 1 एंड 2 का जिन्होंने भी अभी तक रिवीजन क्लास नहीं देखा है वो देख लेंगे। इसलिए देख लेना है क्योंकि हो सकता है मैम ने कहीं पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हों, ठीक है। तो आप लोग को आज चैप्टर नंबर 3 का रिवीजन क्लास है जिसे हम आप कंप्लीट करेंगे। आप लोग बुक ओपन कर लीजिए। जो भी नए बच्चे हैं उनको बता दूं कि जब भी आप लोग पढ़ाई करिए तो कैसे पढ़ाई करना है। आपको टेबल में अपना मोबाइल सेट करना है, वीडियो को ऑन करना है, ठीक है। फिर उसके बाद अपना बुक अपने साथ रखना है, पेंसिल ले लेना है हाथ में। जहाँ पे भी मैम बोलेंगी कि इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए या यहाँ पे टिक मार्क कर लीजिए, यहाँ पे डबल स्टार बना लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग को ऐसे ऐसे करते जाना है, जिससे जब भी आप लोग रिवीजन करें, आपका फर्स्ट टाइम एग्जामिनेशन, इसके बाद फिर से आपका एग्ज़ाम होगा, तो आप लोग को याद रहे कि मैम ने कहाँ पे इंपॉर्टेंट बोला था। हो सकता है क्वेश्चन वहीं से आ जाए, है ना। तो आपको क्वेश्चन तो मैं नहीं बता पाऊँगी एग्ज़ाम में जो आने वाले हैं, लेकिन हाँ आप लोग ऐसे गेस कर सकते हैं पढ़ते टाइम पे, ठीक है। तो इसलिए आपको ये सारे काम करने, आप लोग जब भी पढ़ेंगे अपनी बुक और पेंसिल को साथ रखेंगे। तो आप लोग अपनी बुक खोल लीजिए और बुक का चैप्टर नंबर 3 ओपन करिए और स्टार्ट करिए रिवीजन। सो स्टूडेंट, हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 3 पे, जिसका नाम है सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स। तो इसका आज हम रिवीजन करेंगे और आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। जिन भी स्टूडेंट में अभी तक चैप्टर नंबर 1 एंड 2 का रिवीजन क्लास वीडियो नहीं देखा है वो लोग चैनल पे देख लेंगे। चैनल पे अवेलेबल है पुरानी वीडियोस। तो इस क्लास चैप्टर को जिन भी बच्चों ने मेरे साथ चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन देखा हुआ है, पढ़ाई की है, उन सबको पता है कि इस चैप्टर में 4 चीज़ें हम पढ़ते हैं। वो है फाइबर्स के बारे में, प्लास्टिक के एंड प्रॉपर्टीज़ के बारे में, सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक एंड द एनवायरनमेंट, हमारे इन्वायरमेंट के लिए प्लास्टिक हार्मफुल है, कैसे कैसे वो वर्क करता है, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ाई थी, ठीक है। तो फिर इसके बाद पहले तो एक जनरल सी बात जान लेते हैं कि फाइबर क्या है, कितने टाइप का होता है। फाइबर 2 टाइप का होता है। पहला होता है नेचुरल फाइबर और दूसरा होता है सिंथेटिक फाइबर। अगर आप लोग ने 6th और 7th क्लास में अच्छे से पढ़ा है तो वहाँ पे बताया गया है कि फाइबर कितने टाइप के होते हैं। 2 टाइप के होते हैं, नेचुरल फाइबर होता है और सिंथेटिक फाइबर होता है। नेचुरल फाइबर किससे, कहाँ से मिलता है? एनवायरनमेंट से मिलता है। नेचुरल फाइबर नेचुरल तरीके से मिलता है हमें प्लांट और एनिमल से। कौन से प्लांट से? लाइक कॉटन। कॉटन क्या है? नेचुरल फाइबर का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। कॉटन हमें कॉटन के पेड़ से मिलता है। और दूसरा आ जाता है एनिमल फाइबर का एग्जाम्पल आ जाता है सिल्क। सिल्क के जो कपड़े होते हैं हमारे मार्केट में अवेलेबल हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं? सिल्क वॉर्म, सिल्क मॉथ भी कहते हैं और उसको तीसरे नाम से भी जाना जाता है उस इंसेक्ट को, सिल्क बॉम्बिक्स मोरी के नाम से, जो हमें सिल्क प्रोवाइड करवाते हैं। नाउ जो सेकेंड हमारा सिंथेटिक फाइबर, इस चैप्टर में हम सिंथेटिक फाइबर के बारे में ज़्यादातर पढ़ेंगे। वो मैन मेड हैं, आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं इंडस्ट्रीज़ में।
सिंथेटिक फाइबर केमिकल का यूज़ करके बनाया जाता है। तो आप लोग ने जाना कि फ़ाइबर बेसिकली कितने टाइप के, 2 टाइप के हैं, नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर। तो यहाँ पे सिंथेटिक फाइबर क्या है? सिंथेटिक फाइबर आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स कॉल्ड पॉलीमर्स। सिंथेटिक फाइबर कैसे बनते हैं? पॉलीमर्स से मिलते हैं, ठीक है। पॉलीमर्स कैसे बनते हैं? मोनोमर्स से। ये एक मोनोमर है, ठीक है। एक मोनोमर को ढेर से जोड़ देंगे, जैसे ये इससे आगे ज्वाइन हो गया, इससे आगे ज्वाइन हो गया, जोड़ कर बहुत ही बड़ी चेन बनाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? पॉलीमर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आया पॉलीमर क्या होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए नेचुरल फाइबर का एग्जांपल दिया, अभी मैम ने आपको समझाया था नेचुरल फाइबर क्या क्या आता है। कॉटन कहाँ से मिलता है? हमें प्लांट से मिलता है। वूल कहाँ से मिलता है? एनिमल से मिलता है, शीप, गोट, है ना, वूल देते हैं हमें। सिल्क की बात करें तो सिल्क हमें इंसेक्ट से मिल जाता है, लाइक बॉम्बिक्स मोरी, सिल्क मोथ, ये सारे इंसेक्ट हैं जिससे हमें सिल्क मिल जाता है, और ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल। और सिंथेटिक फाइबर की बात की जाए तो वो तो वन मेड है, ठीक है, मेड बाय ह्यूमन बींग्स, फॉर एग्जाम्पल रेयॉन, नायलॉन, पॉलीस्टर एंड एक्राइलिक। तो आप लोग याद कर लीजिए इन सबके एग्जाम्पल। सिंथेटिक फाइबर के 4 एग्जाम्पल हैं। कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? रेयॉन, नायलॉन, पॉलीस्टर एंड एक्राइलिक। The fibers so obtained are spun into yarn and then woven and knitted into fabric which is used to make cloth। ठीक है, तो पहले फाइबर से यार्न बनाया जाता है, फिर यार्न को फैब्रिक में कन्वर्ट किया जाता है और उसके क्लोथ्स बन जाते हैं। तो ये कैसे कैसे इसके क्या क्या प्रोसेस होते हैं उसको हम देख लेंगे आगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैम आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी है, जिन भी बच्चों ने पुराने वीडियो सभी पढ़ करके रिवीजन किया उन सबको पता है, ठीक है। तो रेयॉन क्या है? रेयॉन आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं आप कैसा कैसा ये दिख रहा है ना। वेराइटीज़ ऑफ कलरफुल भी आने लगे आजकल। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है? इट इज़ गुड एब्जॉर्बेंट ऑफ स्वेट, ठीक है, जो हमारा पसीना है वो बहुत अच्छे से एब्जॉर्व कर लेता है। डज नॉट सिंक, ये जो कपड़े होते हैं ना कुछ सुकुड़ से जाते हैं, गंदे लगने लगते हैं, प्रेस नहीं करो तो चलते नहीं है, तो रेयॉन के साथ ऐसा कोई इशू नहीं होता है। इसके जो थ्रेड होते हैं वो हमेशा स्ट्रेट फॉर्म में होते हैं। कैन ईजली डाइड एंड हैज़ सिल्क लाइक अपीयरेंस। इट इज़ अ बायोडिग्रेडेबल एंड वर्सटाइल फाइबर। तो ये फाइबर हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा है, बायोडिग्रेडेबल है, तो ये यूज़फुल भी है और बायोडिग्रेडेबल भी है रेयॉन। उसके बाद हम नायलॉन की बात करेंगे तो नायलॉन भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है ये हम देखेंगे। पहले हम रेयॉन का यूज़ देख लेते हैं। रेयॉन कहाँ पे यूज़ किया जाता है? यूजेस ऑफ रेयॉन, इट इज़ मिक्सड विथ कॉटन टू मेक बेड शीट एंड मिक्स विथ वूल टू मेक कारपेट्स। तो जो रेयॉन है हमारा उसको कारपेट्स के साथ और कॉटन के साथ मिक्स कर दिया जाता है। अलग अलग चीज़ें बनाने के लिए। फिर उसके बाद बात आती है नायलॉन। नायलॉन क्या है? नायलॉन इज़ अ मैन मेड फाइबर। इन 1931 इट वॉज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल बट प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर, ठीक है। फिर नायलॉन का जो सबसे अच्छा जो आपको पढ़ना है वो ये है कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। नायलॉन की क्या प्रॉपर्टीज़ है? नायलॉन जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इट इज़ स्ट्रॉन्गर देन स्टील। नायलॉन के जो थ्रेड है वो क्या है? स्टील से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये हमारे मार्केट में अलग अलग तरीके से यूज़ किए जाते हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स में। लाइक एग्जांपल क्या है? यूज़ किया सॉक्स में, रोप्स, नायलॉन की रस्सी बन के आती है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये मजबूत है। टेंट्स, टूथब्रश जो होते हैं वो नायलॉन के बने होते हैं। कार की जो सीट बेल्ट होती है वो भी किसकी बनी होती है? नायलॉन की बनी होती है। स्लीपिंग, तो ये आप जो एग्जांपल है इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। स्लीपिंग बैग्स, कर्टेन्स, पैराशूट्स, रस्सी, ये क्या है? नायलॉन की बनी होती है, जो हमारे मार्केट में अवेलेबल है। और नायलॉन क्या है? बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, यहाँ पे दिया हुआ है ना, ये सब दिया हुआ है। फिर उसके बाद नायलॉन अपीयर लाइक सिल्क। ये कैसा है? सिल्क जैसा दिखता है पर होता नहीं है, सिल्क से बहुत ही अलग है, लेकिन दिखता कैसा है? सिल्क जैसा। ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और फ्लैक्सीबल भी है, ठीक है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इसको पैराशूट बनाने में यूज़ किया गया था। पैराशूट किससे बनते हैं? नायलॉन से बनते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक में हम जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारे क्या है? यहाँ पे तो सारे एक्सपेरिमेंट्स दिए हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पॉलीईस्टर। Polyester is actually made up of repeating unit of a chemical called ester और chemicals which give fruit like smell, ठीक है। तो यहाँ पे अभी आपने देखा मोनोमर को ढेर सारे मिला के हम लोग क्या बना लेते हैं? पॉलीमर बना लेते हैं। वैसे पॉलिस्टर कैसे बनता है? ईस्टर से बनता है। नाउ पेज नंबर 34 पे आ जाइए आप लोग, कैसे बनता है यहाँ पे देख लेते हैं।
वन ऑफ द मोस्ट फॉर्म ऑफ पॉलीएस्टर इज PET, पॉलीइथिलीन टेट्राफिलेट. इट इज़ यूज फॉर मेकिंग वाटर बॉटल्स एंड जार्स. तो ये जो है PEP, ये वाटर बॉटल बनाने के लिए यूज़ होता है. तो यहाँ पे आपको क्या पता चल गया कि आपकी जो पानी की बॉटल है या ऐसा डिब्बा जो मार्केट में आता है वो PEP से बना होता है, राइट. ये फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे देख लेंगे टायरलिन. ठीक है, हम पॉलीएस्टर को मिक्स करते हैं वूल के साथ. तो यहाँ पे जो हमारा मार्केट में या इंडस्ट्री में क्या होता है, जो अलग अलग कपड़े आते हैं हमारे, वो हमेशा ज़्यादातर दो चीज़ों से मिलके बने होते हैं. लाइक हमने कॉटन को मिक्स कर दिया, ठीक है, फिर हमने मिक्स कर दिया किसी चीज़ को, लाइक यहाँ पे दिया हुआ है पॉलीएस्टर मिक्स वूल, ठीक है. नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर को मिक्स करके भी हम कपड़े और सामान बनाते हैं. तो यहाँ पे ये इसका ट्रू फॉल्स में पूछा जा सकता है ऐसा क्वेश्चन कि क्या हम दोनों चीज़ को मिक्स करके, नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर को मिक्स करके हम कोई चीज़ बनाते हैं. तो आंसर इज़ येस, हम नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर को मिक्स करके चीज़ें बनाते हैं. नाउ यहाँ पे क्या एडवाइस किया गया, इट इज़ एडवाइजेबल टू वियर सिंथेटिक क्लोथ वाइल वर्किंग इन लैबोरेटरी और अ किचन. तो किचन में काम करते टाइम हमेशा सिंथेटिक क्लोथ पहनने चाहिए जिससे आपके कपड़ों में आग ना लगे. फिर उसके बाद एक्राइलिक क्या है, एक्राइलिक का यहाँ पे ग्लव्स बना हुआ है, ग्लव्स मेड अप ऑफ एक्राइलिक. फिर उसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक में जो है हमारा प्लास्टिक. आप सब ने प्लास्टिक को देखा हुआ है, प्लास्टिक का यूज़ किया है, आप सब जानते हैं प्लास्टिक कैसा होता है. तो उसके बारे में हम ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गेन करेंगे आज इस टॉपिक के थ्रू. प्लास्टिक आर दो सब्सटेंस विच आर सिंथेटिक इन नेचर, obtained mainly from petrochemical source and can be molded into different shapes. तो प्लास्टिक के आप लोग देखेंगे, प्लास्टिक को अगर ज़रा सा भी आग दिखा दो या आग के बगल में रख दो ना हाई टेम्परेचर के, तो वो बहुत ही जल्दी पिघल जाता है, राइट. तो प्लास्टिक क्या है, पिघल जाता है, इसलिए वो डिफरेंट शेप में किया जा सकता है. फर्स्ट पॉइंट क्या है, प्लास्टिक कैन बी मेल्टेड विद द हेल्प ऑफ हीट एंड दे कैन इवन कलर्ड, दे कैन बी रीयूज एंड रिसाइकल. प्लास्टिक को रीयूज़ भी किया जाता है, रिसाइकिल भी कर सकते हैं. नाउ पेज नंबर 35. तो आप सब ने देखा है जो हमारी मार्केट में प्लास्टिक की पॉलीथीन्स आती थी, बहुत सारा हमारे इंडिया का ऐसा स्टेट है जहाँ पे प्लास्टिक पूरी तरीके से बैन हो चुका है. उसका इस्तेमाल, पॉलीथीन का इस्तेमाल करने को रोक दिया गया है. ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि प्लास्टिक हमारे इन्वायरमेंट के लिए, एटमॉस्फेयर के लिए बहुत ही बेकार है, अच्छा नहीं है. इससे हमारा इन्वायरमेंट, हमारा सॉइल, पेड़ पौधे ख़राब होते हैं. हम लोग ऐसे कहीं भी प्लास्टिक को फेंक देते हैं, ठीक है, कचड़े लोग सड़कों पे फेंक देते हैं. तो ये सारी चीज़ें ध्यान देने वाली हैं जिसके कारण हमारा इन्वायरमेंट ख़राब हो रहा है. इसलिए प्लास्टिक का यूज़ गवर्नमेंट कम करवा रही है. नाउ प्लास्टिक आर पॉलीमर इन नेचर, दे मे बी लीनियर और क्रॉस लिंक. ठीक है, प्लास्टिक प्रोसेस द प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिसिटी. प्लास्टिसिटी इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय विच दे कैन बी मोल्डेड इनटू एनी शेप. ठीक है, प्लास्टिक का ड्यूरेबल है, आप सबको पता है. प्लास्टिक की बोतल अगर आप लेते हैं तो 1 साल 6 महीना चली जाता है. स्ट्रॉन्ग भी होता है. फिर उसके बाद यहाँ पे आता है प्लास्टिक 2 टाइप के हैं. ये आपको दोनों के बीच में डिफरेंस आप लोग को पढ़ लेना है. डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है. थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, यहाँ पे डिफरेंस दिया हुआ है, सब आप लोग पढ़ लेंगे क्या है दोनों का डिफरेंस. इट कैन बी रिमोल्डेड एज मैनी टाइम एज डिज़ायर ऑन हीटिंग. ठीक है, बार बार इसको रिमोल्ड किया जा सकता है. थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, वन सेट इट कैन नॉट बी रिमोल्डेड अगेन. एक तरह का अगर डिज़ाइन बना दिया गया थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का तो उसको मेल्ट करके उसकी दूसरी डिज़ाइन नहीं बनाई जा सकती. तो जो दोनों का डिफरेंस है वो आप लोग ज़रूर पढ़ लेंगे क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है. नाउ जो सेकेंड पॉइंट है, इट इज़ सॉफ्टन ऑन हीटिंग. जो हमारा थर्मोप्लास्टिक है वो सॉफ्ट हो जाता है हीट करने पे. इट डज़ नॉट सॉफ्टन ऑन हीटिंग. ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारा थर्ड पॉइंट, वो है पॉलीथीन इज़ थर्मोप्लास्ट एंड कैन बी सॉफ्टन ऑन हीटिंग. तो पॉलीथीन तो आप जानते हैं कि उसमें ज़रा सा भी आग लग जाए तो तुरंत पिघलने लग जाती है. ना बेकेलाइट क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का अच्छा एग्जाम्पल है. फिर आप लोग ऐसे ही करके इसके एग्जाम्पल मेलामाइन, पॉलीस्टाइरीन, ठीक है, दे नॉट लूज देयर प्लास्टिसिटी ऑन रिपीटेड हीटिंग एंड कॉलिंग, दे लूज देयर प्लास्टिसिटी एंड कैन नॉट बी मोल्डेड अगेन. तो ये सारे पॉइंट्स आप लोग को पढ़ लेना है अपने फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन के लिए. उसके बाद आता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लास्टिक. प्रॉपर्टीज़ प्लास्टिक की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, किसे हम बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक कहते हैं, किसे नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक कहते हैं, कौन हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है. ठीक है, तो नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक क्या होता है, इट इज़ नॉट डिकम्पोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इट इज़ इंसेक्ट रेजिस्टेंस, फंजाई रेजिस्टेंट एंड लास्ट लॉन्ग.
ठीक है। तो हम अगर अपने एनवायरनमेंट में या मिट्टी में ऐसा ये वाला नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक फेंक देते हैं तो हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही बेकार है, क्योंकि वो बहुत ही जल्दी उसमें जो हमारे फंजाई होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, इसे नेचुरल तरीके से अब्जॉर्ब नहीं कर पाते, तो हमारे एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है। इसलिए ट्राई करिए कि ऐसे प्लास्टिक का यूज़ मत करिए जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है। नाउ सेकेंड पार्ट है नॉन कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो प्लास्टिक है वो क्या है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास आउट नहीं होती है, इसलिए प्लास्टिक के स्विच बोर्ड जो होते हैं वो बेसिकली प्लास्टिक के बनाए जाते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा नॉन कंडक्टिविटी ऑफ हीट। ठीक है, इट इज़ यूज टू मेक हैंडल्स ऑफ किचन यूटेंसिल्स, हीटिंग पैंस। तो आप लोगों ने देखा होगा कि आपके किचन में जो तवा है, ठीक है, या पैन है, वो किसका, उसका जो हैंडल है वो प्लास्टिक से बना हुआ है, अलग अलग तरीके के प्लास्टिक है उससे बना हुआ है। नाउ लाइट वेट एंड ड्यूरेबिलिटी, लाइक प्लास्टिक जो है वो लाइट वेट होता है, प्लास्टिक के जो मग्स होते हैं, प्लेट्स होती हैं, वो बहुत ही हल्की सी होती हैं। रिएक्टिविटी क्या होता है, प्लास्टिक डू नॉट गेट ऑक्सीडाइज एंड डू नॉट कोरोड ईजली, it is unaffected by most chemical in normal conditions. Now 6 point, plastic are generally cheaper than other metals. प्लास्टिक सस्ता है इसलिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है हमारे सोसाइटी में। नाउ प्लास्टिक एंड द एनवायरनमेंट एक अच्छा टॉपिक भी है, और आप लोग को समझना चाहिए कि प्लास्टिक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। क्यों हार्मफुल है, क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट इससे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैम ने जो आपको क्लास जब चैप्टर पढ़ा रही थी तो इस इमेज में एक चीज़ बताई थी कि हम लोग क्या करते हैं, खाने को क्या करते हैं, हमेशा प्लास्टिक के पॉलीथीन में या प्लास्टिक के बैग में करके सड़कों में फेंक देते हैं, जिससे जो जानवर होते हैं, गाय भैंस या बकरी, वो क्या करते हैं, प्लास्टिक के साथ, प्लास्टिक की पॉलीथीन के साथ उस खाने को खा लेती है। तो वो उनकी बॉडी में जाके किसका काम करता है, पॉइज़न का काम करता है। तो आप लोग को ऐसा चीज़ नहीं करना है, ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है। आप लोग अपने घर में फैमिली मेम्बर्स को भी बता देना है कि पापा मम्मी या दीदी भैया, आप लोग को कभी भी कोई भी खाने की चीज़ प्लास्टिक के पन्नी में या बैग में भर के नहीं फेंकनी है बाहर। ऐसा इसलिए नहीं करना है जिससे जो हमारे आसपास जो एनिमल हैं वो बीमार ना पड़े, वो हेल्दी रहें। ठीक है, और इसलिए इस चीज़ को बिल्कुल भी अवॉइड करिए, बिल्कुल अवॉइड करिए आप लोग। दूसरा चीज़ क्या है, अगर प्लास्टिक को हम ड्रेन में ऐसे ही फेंक देंगे तो आजकल इंडिया में क्या है, बहुत सारे लोग जो हैं वो ध्यान नहीं देते, कहीं भी कुछ भी कचरा फेंक देते हैं। हम लोग चिप्स खाते हैं, चिप्स का पैकेट कहीं भी फेंक देते हैं, वो प्लास्टिक का बना होता है। तो वो जो हमारा मतलब बेसिकली जो हमारा ड्रेन सिस्टम होता है उसको ब्लॉक कर देता है। ठीक है, तो प्लास्टिक से डिजीज़ भी होती है। फिर हमारा वेस्ट फूड इज़ डम इन प्लास्टिक बैग, जो ख़राब खाना हमारे घर का होता है या हमारा खाना कभी बच जाता है तो हम क्या करते हैं, प्लास्टिक बैग में सब्ज़ी डाल कर बाहर फेंक देते हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है, क्योंकि एनिमल क्या करते हैं, इस प्लास्टिक बैग के साथ खाना खाते हैं, जो कि उनके लिए बहुत 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 ज़्यादा हार्मफुल है। अ लार्ज नंबर ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स डाई ईच ईयर ड्यू टू पॉलीथीन्स। तो बहुत सारे लोग ये भी करते हैं कि नदी के किनारे जाएंगे पन्नी लेके और उसको नदी में फेंक देंगे, है ना। और ये चीज़ बहुत ही गंदा काम है। ये महाराष्ट्र एरिया में आप लोग देखेंगे प्लास्टिक क्या है, समुद्र किनारे बहुत ज़्यादा कचरा पड़ा रहता है। उससे क्या होता है, जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं, पानी के अंदर रहते हैं, जो मछली है और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं, वो क्या करते हैं, गलती से भी अगर उन्होंने इस प्लास्टिक को खा लिया तो प्लास्टिक क्या करता है, चोक देयर रेस्पिरेटरी सिस्टम को चोक कर देता है और उनकी डेथ हो जाती है। तो प्लीज़ ट्राई करिए कि प्लास्टिक को ऐसे कहीं भी नहीं फेंक देना है, प्लास्टिक को अच्छे से फेंकना है। जो गवर्नमेंट की एक आजकल फैसिलिटी हो गई है घर घर से कूड़ा उठाना, तो प्लास्टिक को हमेशा उनके हाथ में दीजिए, कहीं पे भी मत फेंकिए, जिससे प्लास्टिक जो है हमारा वो हमेशा रिसाइकिल हो जाए। मतलब जो वेस्ट प्लास्टिक है उससे कुछ रिसाइकिल करके फिर से कुछ दूसरा चीज़ बन जाए। इसलिए प्लास्टिक को इधर उधर एनवायरनमेंट में ना फेंक करके आप लोग को क्या करना है, उस प्लास्टिक को हमेशा कचड़े वाले को दे देना है, जिससे प्लास्टिक सही जगह पहुंच जाए, है ना। तो ये सारे प्रोसेस जो आपको अपने एनवायरनमेंट को हेल्दी रखने के लिए करना है, हर बच्चे को जिम्मेदार बनना पड़ेगा, अपने घर वालों को भी बताना होगा, ठीक है, जिससे आपका एनवायरनमेंट जो है अच्छा रह सके। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है प्लास्टिक वेट्स आर बरीड इन सॉइल। अगर प्लास्टिक को हम गड्ढा करके उसमें डाल देते हैं तो वो भी अच्छा नहीं है हमारे पानी के लिए। जो अंडरग्राउंड वाटर है वो क्या होगा, उसमें केमिकल मिल जाएगा और वो पॉइजनस हो जाएगा। तो एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न, आप लोग रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हैं, बहुत ही जिम्मेदार नागरिक हैं। व्हाट मेजर्स टू यू सजेस्ट टू कीप पब्लिक प्लेसेस क्लीन एंड फ्री ऑफ प्लास्टिक। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे यस मैम, हम बहुत ही केयरफुली आज से प्लास्टिक का यूज़ करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो मुझे पता है कि आप सब बहुत ही समझ
समझदार बच्चे हैं एंड आप सबको पता है कि क्या करना चाहिए, प्लास्टिक हमेशा कचड़े वाले को देना चाहिए। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, ऑलवेज रिमेंबर द 4R प्रिंसिपल। 4R प्रिंसिपल क्या है? 4R प्रिंसिपल है रिफ्यूज़, रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकिल। ठीक है, रिफ्यूज़ करना चाहिए, अच्छे से फेंकना चाहिए, रिड्यूस करना चाहिए, प्लास्टिक का कम से कम यूज़ का रिड्यूस करिए, ठीक है, यूज़ को कम कर दीजिए, रीयूज़ करिए और रिसाइकिल कर लीजिए। इससे क्या होगा, हमारा इन्वायरमेंट से फ्रेंडली हो जाएगा और ज़्यादा प्लास्टिक बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारे जो पेड़ पौधे हैं या जानवर हैं वो बच जाएंगे बीमार होने से, राइट। फिर अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक एज़ फार एज़ पॉसिबल। प्लास्टिक को अगर कोशिश करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए, अवॉइड कर दीजिए, इसका इस्तेमाल मत करिए। आप लोग इसकी जगह दूसरे बैग का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे छोटे छोटे से पॉइंट है जो आपको मैम ने पढ़ा दिया। तो यहाँ पे आज हमारा चैप्टर नंबर 3 का रिवीजन एंड होता है। यहाँ पे हमने ये सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए। तो यहाँ पे 9 पॉइंट क्या है, ऑन बर्निंग प्लास्टिक, रिलीज टॉक्सिक गैस एंड कॉज एयर पॉल्यूशन। अगर आप लोग सोचेंगे कि हम ढेर सारे पन्नियों को इकट्ठा करके उसको जला देते, उसमें आग लगा देते, तो जो उसमें से धुआं निकलता है ना, वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस होता है, वो हमारे लिए सांस लेने में दिक्कत कर सकता है। इसलिए ये भी काम मत करिए, आप लोग सीधा उसको कूड़े वाले को दीजिए जिससे वो रिसाइकिल हो सके, ठीक है। 4R प्रिंसिपल को हमेशा याद रखिए और हमेशा प्लास्टिक को ऐसी जगह फेंके जिससे वो रिसाइकिल यूज़ किया जा सके हमारे मार्केट में। नाउ आज की क्लास हमारी यहीं पे एंड होती है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। आप सबको कोशिश करनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कोशिश करनी है अच्छे मार्क्स लाने की। एंड ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।